हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं व्यावसायिक वित्त के बारे में कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती है। प्रबंध मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, पर वित्तीय प्रबंध क्या होता है उसके बारे में। तो आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं व्यावसायिक वित्त के बारे में। व्यवसाय का मतलब आपको पता होता है, वित्त का मतलब होता है पैसा, मनी होता है। अब देखिए, व्यावसायिक वित्त व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु व्यावसायिक क्रिया मतलब जो बिजनेस के अंतर्गत एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है, कार्य होते हैं बिजनेस के अंतर्गत, उनके संचालन हेतु जिस धन की आवश्यकता होती है उसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा कि बिजनेस के अंतर्गत कई प्रकार की एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है, तो उनको करने के लिए हमें मनी की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। तो फिर उस धन की जो आवश्यकता होती है उसे व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। क्लियर? बहुत ही इजी है, आपको याद रखना है। व्यावसायिक क्रिया बिजनेस के अंतर्गत जो एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं होती है, व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन है, तो उसे चालू रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें जिस धन की आवश्यकता होती है उसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं। फिर हम बात करते हैं वित्त की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, वित्त की आवश्यकता हमें क्यों होती है? हमने पहले पढ़ लिया कि वित्त क्या होता है, व्यावसायिक वित्त क्या होता है। अब वित्त की हमें आवश्यकता क्यों होती है? हमें व्यवसाय के अंतर्गत क्रियाएं करने के लिए हमें वित्त की जरूरत क्यों होती है? तो देखिए, यहाँ पर वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापन, संचालन, आधुनिकीकरण, विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए होती है। अतः वित्त की आवश्यकता एक व्यवसाय के जीवन काल में हर कदम पर होती है। अब देखिए दोस्तों, वित्त की आवश्यकता हमें बिजनेस में हर एक कदम पर होती है, हर एक क्रिया में होती है। सबसे पहले अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी स्थापना करनी है, तो भी हमें पहले मनी चाहिए। मनी लगाएंगे तभी तो हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। फिर उसे कंटिन्यू रखने के लिए, उसे लंबे समय तक चलाने के लिए, दीर्घकालीन समय तक चलाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जिसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। और ऐसे निवेशों को इकट्ठा करने के लिए जिससे हम जोखिम कम कर सके, उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई सारी एक्टिविटीज है, ऐसी क्रियाएं जिनके लिए हम धन की आवश्यकता होती है। बिजनेस में धन की महत्वपूर्ण भूमिका, अगर धन होगा तभी हम हर प्रत्येक एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अपन लंबे समय तक के लिए चला सकते हैं। इसलिए हमें उसके स्थापन में, संचालन में, विविधीकरण में, आधुनिकीकरण में, हर क्षेत्र में हर क्रिया में धन की आवश्यकता होती है। देखिए, फिर हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध। और वित्तीय प्रबंध पढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 सेकंड का तो काम है, कौन सा ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। चलिए आ जाइए, वित्तीय प्रबंध का बात करते हैं। प्रबंध आप पढ़ के आ चुके हैं। मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह पता होगा, मैनेजमेंट क्या होता है, कि किसी भी कार्य को मैनेज करना, कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं, वो सारा जो भी अपन प्लानिंग करते हैं वो मैनेजमेंट ही तो होता है। वैसे वित्तीय प्रबंध मतलब जो पैसा है उसका हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करना है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास मनी है तो उसे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा हमें इनकम प्राप्त हो। तो देखिए, इसके अंदर वित्तीय प्रबंध का संबंध इसकी वित्त उपलब्धता तथा वित्त के उपयोग से। अब इसके अंदर आप 2 चीजें देख सकते हो, वित्त उपलब्धता एंड वित्त के उपयोग में। एक तो हमें वित्त की उपलब्धता है, मतलब कि हमें वित्त की आवश्यकता है, हम पैसे को ज्यादा से ज्यादा कहां से अरेंज कर सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिले, इसकी प्लानिंग करना। दूसरा, हमारे पास पैसा है तो उसका हमें किस जगह यूज करना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वित्तीय प्रबंध में 2 चीजें देखी जाती है, एक तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, पैसा कहां से लाए। दूसरा, अगर हमारे पास पैसा है तो उसे हम कहां इन्वेस्ट करें, कहां यूज करें जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। उसके बाद देखिए,
वित्त की उपलब्धता के लिए वित्त के विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है। अब देखिए, अगर हमें पैसों की जरूरत है, तो वित्त की जरूरत है, तो हम वित्त को कई स्रोतों से उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, वित्त जैसे कि किसी को अगर पैसों की जरूरत होती है तो बैंक से लोन ले लेता है, किसी से उधार ले लेता है, तो शेयर बेच के वगैरह कई तरीकों से कई स्रोत होते हैं जिससे हम पैसों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह स्रोतों की पहचान की जा सकती है। फिर तथा उनके ऊपर आने वाले व्यय की तुलना की जाती है। अब जैसे कि बिजनेस के अंतर्गत हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्रॉफिट के साथ साथ कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। और कई बार हम ऐसे जैसे कि हम लोन ले लेते हैं, तो जैसे कि दीर्घकालीन के लिए लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अल्पकालीन लोन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो हम जो भी जहां से भी हम पैसा ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, वहां पर हमें ये भी देखना है कि हमारा खर्चा ज्यादा है। हम थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। जितना हो सकता है हमारी लागत कम होनी चाहिए और प्रॉफिट आय ज्यादा होनी चाहिए। आय जितनी हो सके ज्यादा होनी चाहिए, पर लागत जो है वो कम होनी चाहिए। तो फिर देखिए, तथा संबंधित जोखिम का भी ध्यान रखना चाहिए। उससे संबंधित जो जोखिम है होने वाले उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वित्तीय प्रबंध हमें यही बताता है कि हमें जितना हो सके जोखिम कम होनी चाहिए, खर्चे कम होनी चाहिए, आय उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। फिर देखिए, ठीक उसी प्रकार जो वित्त उपलब्ध हुआ है उसका विनियोग इस प्रकार किया जाता है कि उससे होने वाली आय उसकी लागत से अधिक हो, अतः वित्तीय प्रबंध का अर्थ आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करने से है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ इधर एक वर्ड आया विनियोग। विनियोग क्या होता है? तो इधर मैंने आपके लिए लिख रखा है। ज्यादातर विनियोग के बारे में हर जगह नहीं बताया जाता, पर आपको ये समझने के लिए विनियोग का भी पता होना चाहिए। देखिए, विनियोग का अर्थ उस धन को संदर्भित करता है जिसे भविष्य के उपयोग या कुछ उद्देश्यों के लिए अलग रखा जाता है। देखिए, जैसे कि जो बिजनेसमैन होता है वो पहले से कुछ मनी सेव करके रखता है कि हो सकता है हमारे बिजनेस में कभी लॉस हो जाए, हमें मनी की जरूरत हो जाए। तो जो बिजनेसमैन होता है वो, या फिर कंपनी होती है, फर्म होती है, वो किसी उद्देश्य के लिए या किसी कार्य पूरा करने के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो धन इकट्ठा करके रखते हैं वो होता है विनियोग। जैसे एक आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ जो सामान्य जीवन में होता है, बहुत ही आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बेटे के विवाह के लिए पैसा पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब वो विवाह की उम्र की हो जाए तब तक उसके लिए पैसा सेव हो जाए। तो उस पेरेंट्स का क्या उद्देश्य है? बेटी का विवाह करवाना। वैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके भी कई सारे उद्देश्य होते हैं और उसके लिए वो धन इकट्ठा करके रखते हैं, वही होता है विनियोग। तो आप देखिए, इसके अंदर जो वित्त उपलब्ध हुआ है उसका विनियोग इस पर। अब जो है पैसा इकट्ठा कर रखा है उसको किस तरह यूज करना है, उसको कहाँ लगाना और ऐसे कौन सी जगह लगाया जाए जहाँ आय तो अधिक मिले पर कम लागत पे, लागत भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस जगह कैसे किस तरह से उपयोग करना है, ये सब वित्तीय प्रबंध हमें बताता है कि किस तरह हमारे विनियोग का जो पैसा हमने इकट्ठा करके रखा है, धन इकट्ठा करके रखा है, उसका उपयोग कैसे करना है कम लागत पर ज्यादा आय। तो ये फिर प्रबंध का अर्थ आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करने से है। उसकी पूरी व्यवस्था करना कि वित्त का उपयोग कहाँ और कैसे करना है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा व्यवसाय वित्त, वित्त की आवश्यकता, वित्तीय प्रबंध। बहुत ही इजी लगा ना? अच्छा लगा हो तो जाके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।